नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश सिन्हा मार्केट मैट्रिक्स नितेश सिन्हा में सभी का स्वागत करता हूं। जानेंगे इस रेंज बॉन्ड मार्केट में क्या करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे कैपिटल लॉस होने से बचाना है। तो चलते हैं आगे, जानते हैं मार्केट में क्या होने वाला है, कैसे ट्रेड करेंगे। तब तक के लिए डिस्क्रिप्शन को पढ़ लीजिए। आज देखते हैं एफआईएस डीआईएस का क्या एक्टिविटी है। तो आज एक चीज हम लोग को देखने को मिल रहा है कि और दिन के अपेक्षा आज मार्केट में एफआई का सेलिंग कुछ कम है। कितना है? 556 करोड़ ओनली, काफ़ी कम है। और वहीं देखिए हमारा डीआई क्या किया है, डीआईआई क्या किया है, 1727 करोड़ का बाइंग किया है। तो ये मार्केट के लिए अच्छा। बट क्या हुआ, देखिए लास्ट टाइम में मार्केट, आज रेंज बाउंड था निफ्टी, और लास्ट टाइम पे एक बड़ी सी गिरावट क्यों आई, उसके पीछे रीजन देखिए ये एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन जबरदस्त सेलिंग किया गया है लास्ट 15 मिनट में। 15 मिनट में मार्केट में जबरदस्त सेलिंग किया गया है, और आज मंथली एक्सपायरी भी था, तो इसका भी असर मार्केट में दिखने मिल रहा। चलिए अब हम लोग चलते हैं ग्लोबल मार्केट में क्या हो रहा है, उस पर एक बार नजर डालते हैं। ग्लोबल मार्केट में अभी क्या है, अपना ये डेटा देख रहे हैं, 8:53 PM हो रहा है। अभी पॉजिटिव है अपना गिफ्ट निफ्टी, क्या है, पॉजिटिव है। गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है। डाउ फ्यूचर क्या है, पॉजिटिव है। नास्डाक में क्या प्रॉब्लम है, ये एक नेगेटिव है। एसएनपी भी अपना पॉजिटिव में है। तो कल के लिए मार्केट में एक हम लोग को पॉजिटिव थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट में डाउ फ्यूचर भी है, सभी को है, तो इसका भी असर कल मार्केट में मिलेगा। चलिए अब हम लोग देर नहीं करते हुए चलते हैं चार्ट पे और जानते हैं क्या हाल है। तो ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे क्या हो रहा है ये हम लोग एक बार देखते हैं। हुआ क्या, मार्केट देखिए आज मार्केट जहां कल क्लोज हुआ था अप्रोक्स वहीं पे उसके गैप अप होके ओपन हुआ। बट ऊपर में क्या था, ये एरिया जो था ये अपना एक की जोन था, और मार्केट इसी की जोन पे है, और इसका लेवल था मेरा 22,620, 22,601। इसी के बीच में मार्केट आया और यहाँ से ड्रॉप हुआ। बट क्या हुआ, नीचे भी एक अपना यहाँ पे की जोन था जिसका लेवल था 22,518 के अप्रोक्स। और मार्केट के डेली के डिमांड जोन, ये जो एरिया है, ये मैंने ड्रॉप जो किया है, ये देखिए डेली के डिमांड जोन पे ही मार्केट आज रहा है। यानी कि निफ्टी आज ट्रेड दिया ही नहीं, एक साइडवेज बन के रहा। निफ्टी में क्या हम लोग को देखने को मिला, साइडवेज। और एक चीज़ देखिए, मैं इचिमोकू क्लाउड का यूज करता हूँ, बहुत सारे लोग एमए का यूज करते हैं, मूविंग एवरेज, ईएमए, बट ऑल इन वन मास्टर इंडिकेटर मैं आपको बता रहा हूँ इचिमोकू क्लाउड। और इचिमोकू क्लाउड पे कैसे वर्क करते हैं, इसका मैंने अपने चैनल पे वीडियो डाला रखा है, तो जानने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पे आप इसे देख सकते हैं। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। एक तो ट्रेंड नेगेटिव है, ये मुझे इचिमोकू क्लाउड बता रहा है, क्योंकि क्लाउड इज रेड है, और मार्केट गया इसी, देखिए क्लाउड का रेसिस्टेंस लेके मार्केट फिर नीचे आया है। और देखिए जब भी मार्केट एक डिमांड और की जोन को मार्केट तोड़ने के लिए तोड़ता है तो एक मूव मिल सकता है, बट मार्केट पॉजिटिव है। तो कल के लिए क्या प्रिडिक्शन है और कल का लेवल मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी 50 के लिए रेसिस्टेंस अपना पहला हम लोग देखते हैं 22,532, उसको ब्रेक करता है मार्केट तो 22,601, ठीक है। और उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 22,620, ये 3 लेवल हुआ। और डाउन साइड हम लोग देखेंगे, और मार्केट अगर कल इस लो को तोड़ता है, आज के लो को, तो मार्केट नीचे 22,487 तक आ सकता है, और उसके बाद ब्रेक करेगा तो 22,464। और आप जानते हैं ये जोन जो अभी देखिए, ये एरिया एक देखिए, क्योंकि क्लाउड और ये लेवल, क्लाउड के एक चीज देखिए, मार्केट जब भी क्लाउड के नीचे रहे तो समझिए कि मार्केट में क्या है, नेगेटिव मार्केट बना हुआ है। और क्लाउड के जब भी अप रहता है तो मार्केट पॉजिटिव रहता है। इचिमोकू क्लाउड बहुत अच्छा इंडिकेटर, आप यूज कीजिए। ये इंडिकेटर कहना इसको गलत होगा, ये एक ट्रेडिंग सिस्टम है, इसको अगर आप यूज करना सीख गए तो आप कोई भी इंडिकेटर आप यूज नहीं करेंगे। अब मार्केट में मैंने आपको लेवल बताया, तो ये निफ्टी 50 का इंटरडे का लेवल आप लोग देख लिए, अप साइड 22,601, उसको 22,620 मिलेगा। बट मे भी मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है 22,532 के ऊपर खुलता है तो एक बार ये क्लाउड से यहाँ तक नीचे आ सकता है। बट यहाँ पे क्लाउड थोड़ा सा पतला है, तो क्लाउड इस एरिया को ब्रेक करके मार्केट जाता है तो 22,601 तक जा सकता है।
याद रखिए क्लाउड सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम करता है, अप साइड है तो रेसिस्टेंस का, नीचे साइड है डाउन साइड है तो सपोर्ट का काम करता है। तो मार्केट अभी अगर इसके गैप खुलता है तो 22,487 से फिर एक पुल बैक ले सकता है 22,518 तक का। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी क्या हो रहा है उस पर एक बार नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे जो डिमांड जोन बनाया था, इसी डिमांड जोन पे मार्केट आके आज क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट गैप अप खुलेगा, बट मार्केट क्या क्या इस गैप को भरने नीचे आया और इसी डिमांड जोन पे आके रुक गया। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो पहला इसका रेसिस्टेंस मिलेगा 48,802, उसको ब्रेक करता है तो फिर 48,842 और उसके ऊपर जाता है तो आपका 48,918, ये एक 3 लेवल है। ठीक है, और बैक साइड अगर आता है, जब अगर ये अपना 48,629 का लेवल ब्रेक करता है सपोर्ट को, तो 48,575 तक देखने मिलेगा और उसको ब्रेक करता है तो 48,400 तक का। अगर इस एरिया में है, इस एरिया में थोड़ा सा ट्रेड से बचेंगे, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा रहेगा और उसके बाद ब्रेक करता है तब हम लोग यहाँ 48,400 के तक एक बार देखेंगे ट्रेड के लिए। और मार्केट अगर इससे अप साइड जाता है तो मे भी पॉसिबल है। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी क्लाउड के अंदर मार्केट रहेगा तो मार्केट क्या रहता है, थोड़ा साइडवेज रहता है, ये भी हम लोग नज़र रखेंगे। और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, मार्केट में क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपना क्लाउड हो रहा क्लोज हो रहा है, यानी कि क्लाउड अभी भी पॉजिटिव मुझे नहीं बता रहा है कि मार्केट बियरिश ही रहेगा। क्लाउड जो है ये 26 पीरियड आगे का मुझे सिंबल बताता है मार्केट में क्या होने वाला है, और यहाँ पे भी अभी क्लाउड मुझे बता रहा है कि मार्केट बियरिश ही होगा। तो कल अगर मार्केट 48,629 को ब्रेक करता है तो 48,575 तक आएगा, फिर वहाँ पे इस बीच में हल्का साइडवेज रह सकता है। अगर इसको 48,575 के नीचे खुलता है तो फिर 48,400 तक जाएगा और उसको ब्रेक करता है तो 48,321 तक का जाएगा। ठीक है, आज पूरा दिन मार्केट देखिए साइडवेज था, एक एरिया एक पे बना हुआ था मार्केट, और उसी लेवल को जब ब्रेक किया है तो जबरदस्त सेलिंग आई है पिछले, मतलब कि अप्रोक्स 3 बजे के बाद। 3 बजे से जो सेलिंग आई है, क्यों आई थी मैंने पहले ही दिखाया था कि ऑप्शन इंडेक्स में एफआईज का जबरदस्त सेलिंग हुआ है आज। चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए सेंसेक्स के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं वहां क्या हो रहा है। सबसे बुरा हाल आज सेंसेक्स का है। सेंसेक्स के चार्ट पे एक चीज हम लोग नोटिस कीजिए, फुल्ली मार्केट आज रेंज बाउंड है और ये एरिया जो है, ये एरिया सेंसेक्स का ट्रैपिंग जोन है। ठीक है, इस पे ट्रेड करने से बचेंगे। तो सेंसेक्स में एक ट्रेड अच्छा हम लोग को मिलेगा। पहला लेवल जब एक मैं आपको बता रहा हूँ 74,788 के अप जाता है तो सेंसेक्स में हम लोग को एक लेवल मिलेगा जो 74,905 तक का है, और उसको ब्रेक करता तो ये एक स्ट्रॉन्ग की जोन है। इसको जब तक 75,150 ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट में वेरिएंस रहेगा। और देखिए क्लाउड अभी यहाँ पे मेरा ग्रीन हुआ, बट क्या हुआ यहाँ पे फिर ये देखिए क्लोज होने जा रहा है, तो मार्केट में बेयरिश है, अभी मार्केट बेयरिश रहेगा। और जब तक क्लाउड से प्राइस बाहर नहीं जाता तब तक हम लोग अपसाइड के लिए नहीं सोच सकते हैं। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, अगर मार्केट कल गैप डाउन खुलता है सेंसेक्स और अपने डे लो को क्लोज करता है तो मार्केट पहला सपोर्ट लेने आ सकता है 74,469 का, और उसको ब्रेक करेगा तो 74,388। ये हो गया अपना प्रोक्सिमल लाइन और ये हो गया डिजिटल लाइन, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन है और ऊपर एक सप्लाई जोन है जिसका प्रोक्सिमल लाइन हो गया 74,720 और 74,788। ये हो गया अपना डिजिटल लाइन, ये हो गया प्रोक्सिमल लाइन। तो मार्केट जो है एक डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में फंसा हुआ है, यहाँ बायर और यार। जब तक ये दोनों एरिया से नहीं निकलता मार्केट तब तक सेंसेक्स में भी नहीं सो सकते। अगर सेंसेक्स 74,388 ब्रेक करता तो फिर हम लोग को एक डाउन साइड के लिए 73,959 तक का मूव देख सकते हैं। दोस्तों मेरे बताए हुए डिमांड सप्लाई जोन कैसे वर्क करता है मैं वो आपको बताया, वो आप देख रहे हैं, डे बाय डे उस पर वर्क हो रहा है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।